घर में हम जिन गुटका साहिब से, पोथी साहिब से रोज गुरबानी पढ़ते हैं, समय के साथ साथ उनके पेजेस, जिन्हें हम अंग कहते हैं, वो फटने लग जाते हैं, अक्षर मिट जाते हैं। गुटका साहिब की कंडीशन कई बार इतनी खराब हो जाती है कि उससे अंग बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, जिल्द फट जाती है। फिर भी हम उसी में से गुरबानी पढ़ते रहते हैं। ऐसा करके हम गुरु जी की बानी की बेअदबी कर रहे हैं। साथ ही फिर हम नया गुटका साहिब ले आते हैं, पर पुराने गुटका साहिब की देखरेख नहीं करते, उन्हें एक कोने में रख देते हैं। ऐसा करके भी हम पाप कमा रहे हैं। तो सही ढंग क्या है इन सभी धार्मिक पुस्तकों की संभाल करने की? आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों को मिलकर जानेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर घर में गुरबानी की पुस्तकें, गुरु साहिबान, शहीद सिंहों की पुरानी तस्वीरें खंडित हो गई हैं, तो फिर सिख मर्यादा अनुसार उनकी देखरेख कैसे करनी चाहिए। सिख मर्यादा अनुसार जब गुटका साहिब, पोथी साहिब, नित्यनेम की बानियां बहुत पुरानी हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि गुटका साहिब अब वृद्ध हो गए हैं। फिर उनका सम्मान पूर्वक संस्कार किया जाता है। सिख धर्म अनुसार ये बानियां सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं, ये स्वयं गुरु का रूप है। इसलिए जैसे जीवों का संस्कार पूरी मर्यादा से किया जाता है, वैसे ही गुरु जी की लिखी बानी को भी गुरु रूप मानकर अग्नि भेंट करके इनका संस्कार किया जाता है। विश्व भर में केवल 2 ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब हैं जहां पुराने गुटका साहिब, पोथी साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों की देखभाल की जाती है। ये दोनों गुरुद्वारा साहिब पंजाब में स्थित हैं। पहला है गुरुद्वारा श्री गोइंदवाल साहिब, जो तरन तारण जिला में स्थित है, और दूसरा है गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब, जो बठिंडा में स्थित है। अब हम आपको बताएंगे कि जब गुरु जी के पावन स्वरूप नित्यनेम की बानियां वृद्ध हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप इन गुटका साहिब को सत्कार सहित किसी साफ कपड़े या रुमाला साहिब में लपेटकर घर में अरदास करें और फिर गुरुद्वारा श्री गोइंदवाल साहिब में जाकर इन सबको जमा करवा दें, जहां पुराने समय से वृद्ध गुटका साहिब की संभाल की जाती है। और पूरी मर्यादा के अनुसार सेवादार इन गुटका साहिब को अग्नि भेंट करते हैं। ये मर्यादा हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को सुबह निभाई जाती है। गर्मियों में सुबह 7 बजे और सर्दियों में सुबह 9 बजे सभी पुराने गुटका साहिब को अग्नि भेंट किया जाता है। गुरुद्वारा श्री गोइंदवाल साहिब के बिल्कुल पिछली तरफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भवन बना हुआ है, जहां सारे पुराने गुटका साहिब और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पुराने स्वरूपों को संभाला जाता है। वहां के सेवादार इन पुरातन स्वरूपों के एक एक अंग को चेक करते हैं। जिस स्वरूप की हालत काफी ठीक होती है, उसे फिर से एक नई जिल्द लगाकर ठीक किया जाता है और फिर पंजाब के गुरुद्वारा साहिब में इन स्वरूपों को वापस भेज दिया जाता है। पर जिन स्वरूपों की हालत बहुत खराब होती है, उनका गुरुद्वारा गोइंदवाल साहिब में स्थित अंगीठा साहिब में सिख मर्यादा अनुसार अग्नि भेंट किया जाता है और उनकी राख को ब्यास दरिया में अरदास करने के बाद जल प्रवाहित कर देते हैं। गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब में भी इसी तरह स्वरूपों की देखभाल की जाती है और पुराने स्वरूपों का संस्कार किया जाता है। गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब ये वही स्थान है जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की थी। हम सबको इस बात का ख्याल रखना है कि कभी भी पुराने गुटका साहिब और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों को घर में अग्नि भेंट नहीं करना। अगर आपके लिए गोइंदवाल साहिब या दमदमा साहिब जाना मुश्किल है, तो आप अपने घर के पास जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है, वहां जाकर इन पुराने गुटका साहिब को जमा करवा दें। अगर आप विदेश में रहते हैं, तब भी आपको गुटका साहिब को घर में अग्नि भेंट नहीं करना, बल्कि जब आपको इंडिया आने का मौका मिले तो आप अपने साथ पुराने गुटका साहिब लाकर किसी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में जमा करवा दें। इस तरह आप इन बातों को फॉलो करके पुराने गुटका साहिब की सेवा संभाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु साहिबान के उन पुराने स्वरूपों की, यानी उन तस्वीरों की जो घर में काफ़ी समय से खंडित हो चुकी हैं। उनकी संभाल आपको कैसे करनी है। घर में मौजूद गुरु साहिबान, सिख योद्धे या भक्तों की तस्वीरों को आप घर में ही अग्नि भेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वृद्ध ककार जैसे कड़ा, कंगा, कछहरा, कृपाण या रुमाला साहिब खंडित हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं,
तो उन्हें भी आप अग्न भेंट घर में कर सकते हैं। अगर कंघा इस्तेमाल करके टूट चुका है या फिर घिस चुका है, उसको इधर उधर बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि अग्न भेंट करके उनकी राख को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा अगर कड़ा साइज में छोटा हो गया है जो आप नहीं पहनते, तो आप उसे भी उन्हीं की राख के साथ जल प्रवाहित कर सकते हैं। एक और खास बात आपको बता दें कि जब सिख के केश टूटकर गिर जाएं, तो उन केशों को भी एक जगह एकत्र करके अग्न भेंट करें, ना कि केशों को इधर उधर फेंकना चाहिए। सिख धर्म में इन सभी चीजों की इतनी मर्यादा इसलिए बनाई गई है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का कहना है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। गुरु गोविंद सिंह जी का कहना है, मैं खालसा को अपना रूप समझता हूँ और खालसा के अंदर में निवास करता हूँ। इसलिए सिख के शरीर पर धारण किए हुए 5 ककार सब पवित्र हैं, जिनकी देखरेख करना एक सिख के लिए बेहद जरूरी है। अक्सर देखने में आता है कि लोग अज्ञानतावश गुरु साहिबान की तस्वीरें खाली प्लॉट या सूखे नालों में रख देते हैं। इस तरह वे गुरु साहिबान की बेअदबी कर रहे हैं। ये तो वो बात हो गई कि एक तरफ हम अपने गुरुओं को पूजते हैं और दूसरी तरफ उनके पुराने स्वरूप हो जाने पर उन्हें बाहर रखाते हैं। ऐसा करने से हम कभी गुरुओं की खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप गुरुओं की बख्शिशें प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में कही गई सभी बातों को आप ध्यान से फॉलो करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारे साथ अपने विचार जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।